माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत करता हूं। हमारे इंट्रोडक्शन के द्वारा बताया गया था कि दीपक सर ने कि हमारे सभी स्टाफों के बीच सारे सब्जेक्ट के बाद डिवाइड कर दिए गए थे, जिसमें रवि सर, प्रमुख सर, आशीष सर और दीपक सर। जिसमें मैं आशीष सर आप सभी के सामने क्लास 10th के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ्स का लेक्चर लूंगा तथा क्लास 11 12 के लिए मैं तुम्हारे सामने अकाउंट और स्टेट प्रेजेंट करूंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति 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 क्या होता है ये त्रिकोणमिति? क्यों बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं अपने सीनियर बच्चों से पूछते हुए कि हाँ सब 10th में सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा है? तो सभी बच्चों का यही कहना रहता है त्रिकोणमिति। क्या है ये त्रिकोणमिति? क्यों इतना बच्चे इनसे भागते हैं? ठीक है, क्योंकि आज तक हमने मैथ्स में हर एक चीज पढ़ा, जोड़ भरकर पढ़ा, घटाव पढ़ा, गुणा पढ़ा, भाग पढ़ा, लेकिन जब कुछ नया वर्ड आया तो ही बच्चे कंफ्यूज हुए। तो हमें इस कंफ्यूजन को नहीं रखना है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम आसानी से इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति की हम बताएंगे वह त्रिभुज जो कि समकोण हो, वह त्रिभुज जो कि क्या हो? समकोण हो। तो समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण के आधार पर उनकी भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। अब सोचिए, समकोण त्रिभुज, क्या हमने समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ा? समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज के हम बारे में बताएंगे। समकोण त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है जो 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, जो 90 अंश का कोण बनाता है। तो 90 अंश के कोण के आधार पर उनसे बनने वाले कोण के जो भुजा है, भुजा कौन सी है? 1 2 3। तो इन तीनों भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? हम त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से एक बार मैं कहूंगा बच्चों, त्रिकोणमिति अर्थात क्या? समकोण त्रिभुज में दिए गए कोणों के आधार पर उनकी भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में जैसे मैं बात करूं, समकोण त्रिभुज मैंने लिया ए बी और सी। ठीक है, अब ए बी सी के अंदर हम कौन सी भुजा है, कौन से कोण है, ये जानते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले मापकोण भी हमारा क्या है? समकोण है, जिसमें मापकोण ए और मापकोण सी क्या है? नीलकोण है। जाहिर सी बात है, जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें एक कोण समकोण का होगा यानी 90 अंश का होगा, तो बाकी के दो कोण कैसे होंगे? नीलकोण होंगे। तो उसी के आधार पर हमें क्या किया गया है? इसकी भुजाओं को अनुपात में रख देना है। इनकी भुजाओं को मतलब इनकी भुजा को कहते क्या है? तो इनकी भुजा सबसे पहले हम बात करेंगे एबी की, तो जिसको हम कहते हैं लंब। ठीक है, जिसके हम नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? आधार। ठीक है, और लास्ट वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? कर्ण। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो ध्यान से समझना, समकोण त्रिभुज के अंदर जो सीधा डंडा जैसे खड़ा रहता है, खंबे जैसे खड़ा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लंब। और जो सोया हुआ रहता है उसे हम कहते हैं आधार। और जो पीछे पड़ा लेटा झूलता रहता है उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब इसके आगे के टॉपिक पे जैसे मैं बात करूं, ये तो सबको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी भुजा कितने अंश का, कौन सा कोण कितने अंश का, कौन सी भुजा कैसा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी भुजाओं को कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे हमने इसके पहले चैप्टर लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने जाना था। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या मिला? तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमें यह मिला कि 90 अंश के कोण के साथ बनने वाला, उसके साथ भुजा जो बनने वाला है, उसके लिए एक अलग से भुजा निकालने के लिए हमें सूत्र दिया गया। कौन सा सूत्र दिया गया? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बना था? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हुआ किसका सूत्र मैंने बताया? पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये तो आपने शब्दों में लिखा सर, अब इसके अंदर हम कैसे भुजा मानेंगे? भुजा तो हमें नहीं समझ में आता, तो भुजा बच्चों कैसे मानेंगे? ध्यान से समझना, त्रिभुज एबीसी में जब हमने देखा मापकोण बी समकोण है, मापकोण बी समकोण है, याद रखना जो भी समकोण रहेगा उसके ठीक सामने वाला हमेशा कौन सा रहेगा? वो कर्ण रहेगा। तो उसके सामने कौन सी भुजा है? एसी। तो हम यहां लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर, अब आधार प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या है? बीसी, और लंब हमारे पास क्या है? एबी। तो यहां हम लिखेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा बच्चों?
ठीक है, इसके आगे के टॉपिक में हम देखते हैं, ये तो हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। लेकिन सर इसमें तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, इसमें हार्ड क्या है? हार्ड कुछ नहीं बच्चों, इसमें केवल और केवल तुम्हारे लिए क्या सामने फेस करता है? उनके नाम, क्योंकि इनके नाम ही बच्चों को देख के कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि कक्षा 1 से लेके कक्षा 9 तक इस वर्ड का कभी भी उपयोग नहीं किया गया। तो वो नाम क्या है, कैसे है, वो मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहला नाम आता है साइन थीटा का, दूसरा नाम आता है कॉस थीटा का, तीसरा नाम आता है टेन थीटा का, चौथा नाम आता है कॉट थीटा का, पांचवा नाम आता है सेक थीटा का, और छठा नाम लास्ट में आता है कॉसेक थीटा का। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन किसका रोल है? तो इसमें याद रखना सबसे मेन हिस्सा किसका है? केवल और केवल 3 का, जिसमें साइन, कॉस और टेन थीटा का। ठीक है, तो बच्चों हमें ये सब नाम पहले याद रखने हैं। 9 में सबसे पहला क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हमें यही 3 नाम क्यों पहले याद करने के लिए बोला गया? क्योंकि ये अगर स्टेप बाय रखे हो तो आगे का स्टेप अपने आप सीख सकते हो। ठीक है, और ये सब किसके आधार पे होता है? केवल एक नाम के ऊपर। पूछो क्या? वो भी आधार बटे लंब जो भी होते हैं लाल बटे में कक्का के आधार पे। सर ये लाल बटे कक्का है क्या? ये लाल बटे कक्का है क्या? तो तुम्हें शब्दों से पता चल रहा होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। एल मतलब होता है लंब। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा लाल क्यों लिखे थे, क्योंकि ये जो 2 एल है वो किसका नाम दर्शाता है? लंब का नाम दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद है ए किसका नाम दर्शाता है? तो ए दर्शाता है आधार का। ठीक है, आधार का ए, लंब का एल, और लास्ट में के बचता है, तो के किसके लिए होता है? कर्ण के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि लाल बटे कक्का है क्या। ठीक है, तो L फॉर लंब, A फॉर आधार और L फॉर लंब, वापस K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए, कैसे इसको समझाया जाए, तो अब मैं वो तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 भागों में मैंने डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले वाले को मैंने नाम दिया साइन का, दूसरे वाले को नाम मैंने दिया कॉस का, और तीसरे वाले को नाम दिया मैंने टेन का। तो अब बच्चों के माइंड पे ये होगा, सर आपने साइन, कॉस, टेन ही क्यों लिखा? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था बच्चों कि सबसे पहले क्या नाम लिखना है? साइन, उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद टेन। ठीक है, उसके बाद आगे का जो है वो मैं प्रोसेस बताता हूं, लेकिन उसके पहले ये क्लियर कर लेते। देखो सबसे पहले क्या है आपके सामने? साइन थीटा बराबर क्या है? L अपॉन में K। तो यहाँ देखो साइन थीटा लिखा है, उसकी जगह मैंने क्या लिखा? L अपॉन में K। ठीक है, L फॉर क्या बताया था मैंने बच्चों? लंब, और K फॉर क्या बताया था मैंने? कट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या था? कॉस। तो कॉस के लिए क्या है? A अपॉन में K। तो यहाँ हम लिखेंगे A अपॉन में K। A मतलब क्या? आधार, और K फॉर क्या? कट। फिर तीसरा नियम था हमारा क्या? L अपॉन में A। L अपॉन में A यानी क्या हो गया बच्चों? लंब बटे में आधार। ठीक है, इतना सभी को उम्मीद है कि इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या है? कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सर इसको कैसे किया जाए? तो याद रखना बच्चों, जो कॉट थीटा होता है वो किसके लिए होता है? कॉट का उल्टा होता है। जो कॉट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? टेन का। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, सेक थीटा हमारा कॉस का उल्टा होता है, लास्ट में कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉट। कॉट को मैंने किसका बताया? टेन का उल्टा। टेन का उल्टा कैसे? L अपॉन में A है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? A अपॉन में L, यानी क्या हो जाएगा? आधार अपॉन में लंब। इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा किसका है? सेक थीटा का। तो सेक थीटा मैंने बताया था किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आपके सामने दिया गया है A अपॉन में K। इसको उल्टा अगर हम कर दें तो K अपॉन में A हो जाता है। K मतलब कर्ण और A मतलब आधार, यानी ये क्या हो गया? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा क्या है? कॉसेक। तो कॉसेक हमने बताया था, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन देखो, साइन में हमने लिखा है L अपॉन में K,
तो इसको उल्टा अगर कर दें तो k अपॉन में क्या आ जाएगा l, यानी कर्ण बटे में क्या आ जाएगा लंब। ठीक है। अगर इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताना चाहूं, ध्यान से समझना, अगर इसका मैं दूसरा तरीका बताना चाहूं, जैसे लाल बटे में कक्का है, तो लाल बटे में कक्का किसके ऊपर आधार करता है, साइन कॉस टेन पे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं मतलब क्या हो जाए, कक्का बटे में लाल। ठीक है, कक्का बटे में लाल हुआ तो ये किसके लिए हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कक्का बटे में लाल, एक मिनट थोड़ा बड़े में लिखते हैं, कक्का बटे में लाल। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जैसे लाल बटे में कक्का था तो उसमें हमने क्या लिखा था, साइन कॉस टेन। तो अब हमें क्या है, कक्का बटे में लाल लिख दिया मैंने, तो कर्ण बटे में लन किसके लिए होता है, कौशक के लिए। उसी तरह कर्ण बटे में आधार किसके लिए होता है, सेक थीटा के लिए। और लास्ट वाला आधार बटे में लन किसके लिए होता है, कॉट थीटा के लिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लाल बटे कक्का लिखो चाहे कक्का बटे लाल लिखो। लाल बटे कक्का लिखोगे तो किसका नाम पहले आएगा, साइन कॉस टेन का। और अगर कक्का बटे में लाल लिखोगे तो किसका नाम आएगा, कॉसेक सेक और कॉट का। तो बच्चों ये वीडियो आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया था त्रिकोणमिति का, जिसके सामने हमने आपके सामने लाल बटे कक्का के आधार पे हमने उसका सूत्र बनाया। और इसके आगे के लेक्चर में हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और कौन सा सूत्र कब कहां कैसे लगाना है वो हम नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे। तो कृपया धन्यवाद।